तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। अब की बार पीडीए की सरकार। 300 का सिलेंडर 1100 मिल रहा है, 65 रुपए पेट्रोल, 90 रुपए मिल रहा है, 100 रुपए मिल रहा है। विकास ही तो है ये। विकास है कि महंगाई है। 5 किलो राशन देख के जुमला बोल रहे हैं। विकास नहीं है। और आप 5 किलो राशन डाल, अपना 10 किलो राशन उनको देंगे। परिवार मानते हैं। आप मोदी के परिवार नहीं है। क्यों नहीं हो भाई? नहीं है, वो कह रहे हैं आप लोग परिवार हैं। भैया परिवार के नाम पे तो इतना दिन परेशान किए हैं। जुमला है, जुमले में सबसे आगे है मोदी जी। एक भी दिन छुट्टी नहीं लिए हैं। जुमले में सबसे आगे है मोदी जी। मोदी छुट्टी नहीं लेते हैं। छुट्टी रहने बैठे हैं, छुट्टी क्या है? कौन काम कर रहे हैं? ओम बिरला के लिए है, जो इसमें लोकसभा अध्यक्ष है, उनकी बेटी बिना एग्जाम दिया IAS हो जा रहे। यहाँ गरीब का लड़का पेपर देने के बाद आउट हो जा रहा है। केवल एक तरफ संविधान को बचाने के वाले लोग हैं, एक तरफ संविधान को खत्म करने वाले लोग हैं। और मंगलसूत्र खतरे में है भाई, अगर भाजपा के अलावा कोई और है। अपने मैडम का खुद मंगलसूत्र छोड़ के चले आए हैं, तो दूसरे के मंगलसूत्र क्या रचेगा? अपनी मैडम को छोड़ दिए वो। और क्या? सभी का स्वागत है, मेरा नाम आनंद है। जौनपुर की राजनीतिक लड़ाई दिन पर दिन दिलचस्प होती जा रही है। जहां बसपा ने श्रीकर रेड्डी धनंजय सिंह की पत्नी को उम्मीदवार बनाकर के मुकाबले को त्रिकोणी बनाने की कोशिश की है, वहीं बीजेपी से कृपा शंकर थी, तो वहीं समाजवादी पार्टी इंडिया अलायंस से बाबू सिंह कुशवाहा यहां से चुनावी ताल ठोक रहे हैं। मेरे साथ बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष राकेश मौर्य जी मौजूद है। बातचीत करते हैं, इस बार की लड़ाई कैसे देखते हैं? जौनपुर में किसके सामने आप लोग मजबूत चुनौती मानते हैं? समाजवादी पार्टी इंडिया अलायंस किसको मजबूत दावेदार मानती है? समाजवादी पार्टी की लड़ाई एक तरफा है। समाजवादी पार्टी से सभी दल केवल लड़ रहे हैं, कोई लड़ाई ही नहीं है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी 80 हराओ का नारा हमारे नेता दिया है। आज जो पश्चिम से लहर चल रही है, एक तरफा लड़ाई चल रही है। एक तरफा समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में पीडीए और इंडिया गठबंधन भारतीय जनता पार्टी एनडीए को हराने जा रहा है प्रदेश की सभी सीटों पे। आपने पश्चिमी यूपी का नाम लिया, अभी तक 16 सीटों पर चुनाव हो चुके हैं। जी जी। कितनी सीटें आप लोग जीत रहे हैं? एक तरफा सफाया हो जाएगा, आपको रिजल्ट आश्चर्यजनक आएगा। भारतीय एनडीए का सफाया होने जा रहा है। 22 में भी यही हो रहा था। 22 में नहीं, 24 में इस देश के किसान, नौजवान, बेरोजगार सारे लोग एकजुट हैं। सारे पीडीए के लोग एकजुट हैं। भारतीय जनता पार्टी का लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए देश की जनता केवल उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश में एनडीए को हराने जा रहा है। एनडीए 100 सीट भी पा जाए तो बड़ी बात होगी। कहा जाता है कि जो जौनपुर का मौर्य कुशवाहा 7 कोयरी वोट है, वो भाजपाई है। क्या सपा की तरफ आएगा, वो लौटेगा? हम मौर्य कुशवाहा साग के सैनी नहीं, सारे पीडीए चाहे यादव हो, चाहे मौर्य हो, चाहे निषाद हो, चाहे बिंद हो, चाहे पाल हो, चाहे विश्वकर्मा हो, चाहे नाई हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे दलित समाज का लोग हो, सारे लोग इस देश के संविधान को बचाने के लिए इस बदलापुर के लोग एकजुट हैं और भारतीय जनता पार्टी का सफाया करने का काम करेंगे। जौनपुर कृपा शंकर सिंह कह रहे हैं बाहर से आए हैं, मुंबई से आए राजनीति करने। धनंजय सिंह जेल में थे, उनकी पत्नी कह रही है कि मंगलसूत्र बचाइए। आप लोग अपील कर रही हैं लोगों से। वो लोग अपने लिए केवल ये सब बातें कर रहे हैं। मंगलसूत्र या जौनपुर बम्बई ये सब की बात नहीं है। ये लड़ाई केवल एक तरफ संविधान को बचाने के वाले लोग हैं, एक तरफ संविधान को खत्म करने वाले लोग हैं। और कोई लड़ाई नहीं है। संविधान बचाने वाले इस देश के पीडीए समाज के लोग केवल संविधान बचाने के लिए इस बार संविधान के नाम पे देश की जनता को बहुत डराते हैं आप लोग। संविधान खत्म हो जाएगा। मोदी जी कह रहे हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर उतर जाए, जमीन पर आ जाए दोबारा, फिर भी कुछ छेड़छाड़ नहीं होगा उसमें। अरे लगातार संविधान को खत्म किया जा रहा है भाई। आप क्या दे रहे हैं? लगातार जिस तरीके से संविधान को लेटरल तरीके से IAS बनाया जा रहे हैं, ये कहीं संविधान में व्यवस्था थी? ये संविधान में लगातार जो संविधान की मंशा के विरुद्ध आज संविधान में लोकतंत्र में आज किसानों को दिल्ली जाने के लिए, अपनी बात कहने के लिए 10 साल से किसानों कीले गाड़ दी जा रही है। और आप कहते हो संविधान को खतरा नहीं है? संविधान में हर लोगों का मूल अधिकार है अपनी बात रखने का। आज आवाज दबाई जा रही है, मूल अधिकार को खत्म किया जा रहा है। ये खत्म किया जा रहा है। अगर 24 में ये दोबारा अगर आ गए तो संविधान खत्म होना तय है। इसलिए इस देश की जनता इनको जो 14 में आए थे 24 में जा रहे हैं, तय है। अंदर एक नारा दिया जा रहा था कि अब की बार बाबू सिंह कुशवाहा, बाकी सारे स्वाहा। अब जो भी नारा हमारे जनप्रतिनिधियों ने दिया है, हमारे प्रति MLA ने, वो सही है कि सफाया होने जा रहा है। उसी क्रम में वो बात। जीत का मार्जिन कितना रहेगा?
बहुत बड़ा अंतर होना है, लाखों वोट का अंतर होगा, लाखों वोट से अधिक का अंतर होगा। मुकाबला धनंजय सिंह से है कि कृपा शंकर सिंह से? कोई नहीं लड़ाई में है, एक तरफा मुकाबला है। टक्कर में बात कहिए। कोई नहीं है, टक्कर में लोग कह रहे हैं कि अगर धनंजय सिंह मजबूती से चुनाव लड़ते हैं तो फायदा समाजवादी पार्टी को होगा। मैं कह दिया, अपना जो लड़ाई लड़ रहे हैं, जो लोग भी कैंडिडेट हैं, उनका काम लड़ने का है, लेकिन मुकाबला एक तरफा है। समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट बाबू सिंह कुशवाहा भारी मतों से जीतने जा रहे हैं, लाखों वोट से अधिक वोटों से चुनाव जीत रहे हैं, इस बात का सबूत है। बात कर लेता हूँ, इस बार नौजवान 10 साल में नौकरी पाया कि नहीं पाया बीजेपी की सरकार में? नौकरी इतना पाया है, लखनऊ जाते हो, इलाहाबाद किसी आयोग में जाइए, लखनऊ अगर पेपर कैंसिल कराना हो तो लाठी पाइए, यही है लाठी, यही लाठी है। इस सरकार में कोई बेरोजगार, किसी से पूछ लीजिए, कोई अगर पाया हो नौकरी, तब आप बताइए। अरे कोई डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन की सरकार। हाँ, डबल इंजन की सरकार है। डबल इंजन की सरकार ओम बिरला के लिए है, जो इसमें लोकसभा अध्यक्ष है, उनकी बेटी बिना एग्जाम दिए IAS हो जा रही। यहाँ गरीब का लड़का पेपर देने के बाद आउट हो जा रहा है। हाँ, ऊपर से जब कैंसिल भी नहीं हो रहा, कैंसिल करवाने जा रहा है तो लाठी खा रहा है। यही है, यही बीजेपी की सरकार है। क्या कर दो? तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। अब की बार PDA की सरकार। क्यों मोदी जी इतना अच्छा काम कर रहे हैं 10 साल में? मोदी जी कुछ नहीं किए हैं, हम भी हैं, हम भी स्टूडेंट हैं, कुछ नहीं किए हैं मोदी जी। मोदी जी कुछ नहीं किए, न नौकरी मिल रही है, न नौकरी न रोजगार है। कह रहा मेरा परिवार नहीं है, यही तो देश की जनता परिवार है उनका परिवार ही नहीं है अपना। अरे कौन सा परिवार है? परिवार मानते हम मोदी के परिवार नहीं है। क्यों नहीं हो भाई? नहीं है, वो कह रहे हैं आप लोग परिवार है। भैया परिवार के नाम पे तो इतना दिन परेशान किए हैं। पुलवामा में जो अटैक हुआ, उनका मंगलसूत्र कौन बचाएगा? मोदी जी बचाएंगे। पुलवामा अटैक का यस। एक बात है, ये लगातार 18 कहाँ से आया? 18 घंटे काम किए हैं वो 10 साल लगातार। वो सिर्फ जुमला है, जुमले में सबसे आगे है मोदी जी। एक भी दिन छुट्टी नहीं लिए हैं। जुमले में सबसे आगे है मोदी जी। मोदी छुट्टी नहीं लेते हैं, छुट्टी रहने बैठे हैं, छुट्टी क्या है? कौन काम कर रहे हैं? तो लगातार काम करते हैं। छुट्टी क्या, हर जगह देश विदेश घूम रहे हैं और कुछ तो करना है नहीं उनको। विदेश घूमते हैं, देश मजबूत करते हैं वो। क्या इससे देश मजबूत होता है? हम विदेश चले जाएंगे तो हमारा देश मजबूत हो जाएगा। देश मजबूत होगा ना, चलेगा। देश मजबूत था तो रेलवे और बाकी सरकारी जो भी संपत्ति थी क्यों बेच रहे हैं जब मजबूत थी? अरे वो बेच नहीं रहा है, वो मजबूत कर रहे हैं। आप बताइए कहाँ कितना रोजगार दिया? पहले घाटे में था, फायदे में हो गया है। कहाँ पे फायदे में है? क्यों बेच? जब फायदा में है तो क्यों बेच रहे हैं उसको? सरकारी कर रहे हैं तो ना, क्यों बेच? कह रहे सरकारी है तो घाटे में है, प्राइवेट होगा तो फायदे में होगा। प्राइवेट होगा फायदे में होगा, बाकी रोजगार, बाकी और लोग क्या करेंगे? बेरोजगार उतारेंगे ऐसे। 300 का सिलेंडर 1100 मिल रहा है, 65 रुपए पेट्रोल, 90 रुपए मिल रहा है, 100 रुपए मिल रहा है। विकास ही तो है ये। विकास है कि महंगाई है? 5 किलो राशन देके जुमला बोल रहे हैं। विकास नहीं है। और आप 5 किलो राशन डालें, अपना 10 किलो राशन उनको देंगे मोदी को। कह रहे हैं इस बार जिताइए और 2029 तक राशन पाइए। वो 2029 नहीं 2040 तक अपना राशन दे रहे हैं, हम उनको 10 किलो राशन देंगे मोदी को। 400 पार, 400 पार नहीं, 100 पे आएंगे, 100 पे आएंगे, 100 पे। भाजपा 40 भी पार हो जाए तो भी बहुत है हम लोग की। बार हमारे जौनपुर से बाबू सिंह कुशवाहा 2.5-3 लाख वोटों जीतेंगे। धनंजय सिंह कोई टक्कर में नहीं, बाबू धनंजय सिंह कोई टक्कर में नहीं इनके। मौर्य वोट तो भाजपा का वोट देता है। हम भी मौर्य हैं। मौर्य हो? हाँ मौर्य। तो आप लोग तो कहे थे मौर्य, तो यार केशव प्रसाद मौर्य को मौर्य स्टूल मंत्री हैं, उनकी कोई मतलब नहीं, उनकी कोई सुनवाई नहीं हो तो स्टूल मंत्री हैं। तो मौर्य इस बार किसको वोट देगा? मौर्य सर इंडिया गठबंधन में देंगे, इंडिया गठबंधन में, पूरा उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन को। तो मौर्य सपा का, मौर्य साइकिल का बटन दबाएगा? मौर्य साइकिल दबाएगा, जरूर दबाएगा। कमल भूल गया कमल का? कमल का फूल कोई चारा नहीं था, तब कमल का फूल लोग दबाते थे। अब तो अपने प्रत्याशी हैं बाबू सिंह कुशवाहा को भारी मतों से यहाँ से विजयी बना के भेजा जाएगा, जिता के भेजा जौनपुर जीत रहे हैं। हाँ जीत रहे हैं, बहुमत जनगण की आवाज है बाबू सिंह कुशवाहा। कोई बात ही नहीं, जीत गए हैं। चुनाव तो होने दो। अरे चुनाव होगा तो जीते हुए मिलेंगे, ऐसा कोई नहीं है। हाँ जीत चुके हैं। क्या भाई साहब मेरा देखना हो, क्या लगता है इस बार माहौल किसका है? PDA की सरकार बनेगी। बन रही है जी। मोदी कह रहे 400 पार हो रहा है। 400 जौनपुर भी आती है। हाँ आते हैं। तो बीजेपी का जीत रहा है ना फिर तो ये। अब जनता मन बना ली है, कि भाजपा को वोट देंगे। उनको उखाड़ कर फेंक देंगे।
भाजपा को? भाजपा को। हाँ हाँ, जो बाहरी आए हैं गुजरात से, हाँ यूपी में, अब उनको गुजरात अरे 2 बार के सांसद हैं आपके बनारस से, तीसरी बार कह रहे हैं दावा ठोक के पीएम बनने जा रहा हूँ। अरे दावा तो बहुत लोग ठोकते हैं, वो भी ठोक रहे हैं। देश को फॉर्मूला बता रहा, कह रहे हैं कि विपक्ष वाले आएंगे, मंगल सूत्र बोल रहे हैं कि विपक्ष आएगा तो बहन बेटियों का मंगल सूत्र खतरे में है। जी 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 जी, वही मंगल सूत्र मणिपुर में था, वही मंगल सूत्र चुनाव के समय में महिलाओं को की साड़ी खींची जाती है। और अगर हम रोड पर चल रहे हैं तो ये जो सांड, इस बार जनता ने, जो किसान है वो सांड खेदने के सिवा सांड के मालिक को ही खेदना चाहती है। खेदना चाहती है? हाँ। मालिक कौन है? सांड के मालिक कौन है ये भी तो आप लोग जानते हैं। किसान है। नहीं, किसान क्यों है सांड के? अरे मोदी योगी थोड़ी छोड़ने आ रहा है यार, किसान छोड़ रहे हैं। ठीक है, मोदी योगी नहीं छोड़ रहे हैं, लेकिन मोदी योगी इकट्ठा करके सारी फसल तो खत्म कर रहे हैं। अच्छा। हाँ, आप व्यवस्था देखिए गौशाला की। पीडीए का फॉर्मूला दिया गया है। जी, पीडीए का फार्मूला दिया है। फिट बैठ के मौर्य वोट देगा क्या इस बसपा को? मौर्य 100% वोट देगा। बाबू सिंह कुशवाहा के आने के बाद। और डिप्टी सीएम आपके केशव से मौर्य। डिप्टी सीएम, देखिए, अगर आप अपने समाज के लिए न कुछ बोल पाए, अगर अपने समाज के लिए न कुछ कर पाए, तो डिप्टी सीएम बनना बहुत बड़ी बात नहीं है। जनता ने उनको नकार दिया था, कितने मतों से चुनाव हारे थे। कोई बात नहीं, कौशाम्बी हारे हैं तो बनाते नहीं, कौशाम्बी जब हार गए, 50,000 वोटों से हार गए, तो वो स्टूल मंत्री हैं, बैठे रहे स्टूल पर। समाज मन बना लिया, मौर्य समाज इस समय पूरे प्रदेश का ये मन बना लिया है कि इनको उखाड़ कर फेंक देंगे और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव की सरकार बनेगी। स्वामी प्रसाद मौर्य अलग पार्टी बना ली है, उनका कुछ फर्क पड़ेगा क्या? कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। अंदर से साथ में ही है वो, अंदर से साथ में, अंदर से साथ में ही है। तो बाबू सिंह कुशवाहा जीत रहे हैं यहाँ बहुत भारी मतों से जीत रहे हैं, बहुत 2 लाख वोटों से जीत रहे हैं। मंगल सूत्र कह रहे मोदी, मंगल सूत्र खतरे में है भाई, अगर भाजपा के अलावा कोई और है। अपने मैडम का खुद मंगल सूत्र छोड़ के चले आए हैं तो दूसरे के मंगल सूत्र क्या रचा कर? अपनी मैडम को छोड़ दिए वो, और क्या, उनको जो है शादी के छोड़ दिया, उनको पता ही नहीं है मंगल सूत्र जो है। उनको देश सेवा करनी थी, देश के लिए काम करना बिना मंगल सूत्र के देश सेवा नहीं होगा भाई। इतने लोग अब तक जो है देश चलाते हैं, वो लोग मंगल सूत्र की सेवा नहीं किए, वैसे देश सेवा कर रहे हैं। अगर आप लोग परिवार है, आप उनके भतीजा, आप पूरा लगते ही होंगे मोदी। परिवार तो सबका है, क्या उन्हीं के परिवार, अपना परिवार पहले तो छोड़ चले आए तो दूसरे का परिवार बना रहे। क्या भाई साहब, मंगल सूत्र खतरे में आ जाएगा अगर भाजपा नहीं रही तो? बता दीजिए, बताइए। भाजपा कह रही है, मोदी जी कह रहे हैं कि मंगल सूत्र खतरे में आ जाएगा अगर भाजपा नहीं आई तो। भाजपा बोल रही है? हाँ, हो सकता है, हो सकता है। हाँ, महंगाई वही है, बहुत है। कहाँ महंगाई दिख रही है महाराज? दोपहर में जाइए आप, बढ़िया जींस लिए हैं, शर्ट और लेके, बढ़िया फोन, बढ़िया महंगा फोन है, बाइक वगैरह लेके चल रहे हैं, पेट्रोल भरा के। सब लोन पे, सब लोन पे, लोन पे, सब लोन पे। आपको महंगाई नजर नहीं आ रही है? लोन भर रहे हैं। हाँ, आप तो करियुआ चश्मा लगा लिए, नजर कहाँ से आएगा? हाँ, थोड़ा चश्मा बताइए, देखिए। अरे निकाल के भी देख रहे, तब भी तो वही दिख रहे हैं आप। कहाँ, आप बदल गए होंगे। नजारा कौन जीत रहा है? कौन जीत रहा है? आपको महंगाई नहीं दिख रही है? महंगाई कहाँ दिख रही है? किसानों को 2,000 रुपया मिल रहा है, राशन मिल ही रहा है, घर परिवार सब खा रहा है। क्या मिल रहा है? राशन मिल रहा है, शौचालय मिल रहा है, किसानों को 2,000 रुपया मिल रहा है, सम्मान। कहाँ से मिल रहा है? कहाँ से मिल रहा है? मोदी जी अपने यहाँ फसल पैदा कर रहे हैं क्या? किसानों का हक छीन कर तो पहले की सरकार तो भी नहीं देती थी। क्यों नहीं देती थी? क्यों नहीं देती थी? एकदम मिल रहा था, ऐसी कोई बात नहीं। 5 किलो राशन दे रहे हैं, पेट्रोल कहाँ पहुँच गया? गैस कहाँ पहुँच गई? डाई का रेट क्या हो गया? खाद का रेट क्या हो गया? ये सब महंगाई आपको नहीं दिख रही। कम से कम आप लोग एक स्तंभ है, जो हकीकत बातें हैं उसको बताना चाहिए, उसको बोलना चाहिए। अब ये आप भी तो किसी परिवार से बिलोंग करते हैं ना, आप अगर बिलोंग करते हैं तो आपको पेट्रोल महंगा नहीं दिखाई दे रहा है, रसोई गैस महंगी नहीं दिखाई दे रही है, तो ये सब महंगाई नहीं है। अगर हमारे मीडियम परिवार के बच्चे अगर शिक्षा लेना चाहते हैं तो क्या संभव है कि इस समय शिक्षा ले सकते हैं? वो महंगाई नहीं दिख रही है। आप भी सर परिवार में तो बदलाव है इस बार, एकदम बदलाव है, इसमें कोई शक नहीं। चलिए, जौनपुर की जनता थी, इनसे बातचीत हुई, कहना है इस बार समाजवादी पार्टी इंडिया अलायंस के सामने कोई नहीं टिकेगा। कोई भी आए, हमारा मुकाबला किसी से नहीं है। जनता चुनाव लड़ रही है और 400 का नारा जो बीजेपी दे रही है, उसके बुनियाद पे जो काम हुए हैं वो बिल्कुल शून्य है, धरातल पर काम नहीं है। बीजेपी
400 सीटों का दावा कर रही, कहां से वो लाएगी ये देखने वाली बात होगी। तमाम लोगों से बातचीत हुई, जुड़ जाइए हमारे साथ, और भी लोगों से बातचीत करेंगे। जौनपुर का क्या माहौल है दिखाएंगे, इस बार देखते हैं कि जौनपुर से कौन दिल्ली पहुंचता है। नमस्कार।